कि 32 का खतियान का विरोध हम कर रहे हैं या नहीं, या स्थानीय नीति का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग माहौल बना रहे हैं। तो हमारे के मतलब कि स्थानीय नीति का विरोध नहीं है, जो कट ऑफ डेट है उस कट ऑफ डेट और उसके बाद ग्राम सभा को जो अधिकार देने की बात है, उसको मान्यता देने की बात है, ये कहीं पर परिभाषित नहीं है उसमें। अब वो ग्राम सभा भी संदेह का ये उसकी शक्ति क्या है, ये इसमें भी संदेह है, क्योंकि अब हम देख रहे प्रचलित में कास्ट सर्टिफिकेट के लिए वो लोग ग्राम प्रधान लिख के देता है, उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, दौड़ दर दर भटक रहा है। सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस लोग जा रहे हैं, डीसी, कलेक्टर, एसडीओ के पास में जा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है उसको। पोर्टल पर जाता है, उस पोर्टल पर उस ग्राम प्रधान का लिखा हुआ कागज के आधार पर उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। सितंबर 14, 2022 राज्य की हेमंत सरकार ने, हेमंत की कैबिनेट ने एक फैसला लिया कि झारखंड में 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाएगा, और दूसरा कि खतियान आधारित 1932 खतियान आधारित स्थानीयता तय होगी। जो लोग यहाँ जिनके पुरखे यहाँ रह रहे हैं, जिनके 1932 खतियान में जिनका नाम दर्ज है, वो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। कई लोगों ने जश्न मनाया, राज्य में पटाखे फूटे, सरकार के कई लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, कई लोग चुप भी रहे। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे हम ये कह सकते हैं कोल्हान का वो शिरोमणि है, मतलब कोल्हान की राजनीति में अगर हम कहें तो 70 से 80% हिस्सा उसका है। वो व्यक्ति हमारे साथ हैं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं। वो 1932 खतियान आधारित जो स्थानीयता हुई है उसका बाकायदा विरोध कर प्रखर होकर कर रहे हैं। गीता कोड़ा जो सांसद हैं वो भी विरोध कर रही है, जिनकी पत्नी है। अब सवाल यह है कि खतियान का विरोध है या उसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ने का विरोध है, या फिर नीतियां जो ठीक से नहीं हो पाई जैसे इनका कहना, उसका विरोध। तो आपका बहुत बहुत स्वागत जोहार। तब पूरा राज्य जश्न मना रहा है, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, लेकिन आप नाराज हैं, आप विरोध कर रहे हैं। देखिए कि जो भी 14 सितंबर 2022 को हेमंत सरकार के द्वारा जो कैबिनेट में झारखंड के लोगों को स्थानीयता को परिभाषित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है, उसका कट ऑफ डेट खतियान में 1932 में दर्ज माना जा रहा है। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि भाई हम स्थानीय नीति का खिलाफ है, हमने उनका कट ऑफ डेट को लेकर क्वेश्चन किया है। जो खतियान में 1932 का जो कट ऑफ डेट रखा है, आधार रखा है, उस आधार को हमने बोला है कि उसको ना करते हुए आप जो सेटलमेंट कोल्हान का जो एक बड़ा भाग है, जो हम समझते हैं कि 1964-65 में वहाँ का सर्वे सेटलमेंट हुआ था, और उसको भी शामिल किया जाए, हमारा ये मांग है। क्योंकि अगर कट ऑफ डेट 1932 से खतियानी आधारित कर देते हैं तो कोल्हान के लोग वंचित हो जाएगा। दूसरी ये तर्क दिया जा रहा है कि जिसका खतियान नहीं है वो स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से उसको उस लोग को रिपोर्ट से प्रभावित करेगा। तो हम ये प्रश्न उठाते हैं कि कौन सा ग्राम सभा, ये स्पष्ट उसमें नहीं किया गया है। ग्राम सभा का मान्यता क्या है, इसको पहले सरकार के द्वारा उसको भी परिभाषित करना होगा कि ग्राम सभा का क्या पावर होगा, ग्राम सभा का क्या अधिकार है, ग्राम सभा की मान्यता हम किस हद तक हम इस पर प्रावधानित करेंगे, ये कहीं स्पष्ट उसमें नहीं दिया गया है। केवल ग्राम सभा बता दिया गया। आज का डेट में हम देखते हैं ग्राम सभा में उसको कोई पूछता भी नहीं है, उसकी योजना को भी यहाँ पर डीसी कलेक्टर उसको ये प्राथमिकता नहीं देता है, और उसका लिखा हुआ कास्ट सर्टिफिकेट भी मान्यता नहीं दिया जा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्राम सभा का स्थानीयता या रिकमेंडेशन पर उसको स्थानीयता का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत करने के लिए राज्य के अंदर, झारखंड के राज्य का एक पोर्टल बना हुआ है। उस पोर्टल में अगर जाइएगा, बिना खतियान का आपका वहां पर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। एक प्रावधान और दिया गया है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का कि अगर जिसके पास खतियान नहीं है उसको स्थानीय जांच करके वहां का ग्राम प्रधान उसको सर्टिफाई करके उसको बनाने के लिए
उस बनाकर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन ये व्यवहारिकता में नहीं हो रहा है। आज भी लाखों लोग जिसके पास खतियान नहीं है, ग्राम सभा से लिखवाने के बाद भी, ग्राम सभा से रिकमेंडेशन के बाद भी, चूंकि वो खतियान नहीं मिल रहा है, चूंकि उसका ऑनलाइन पोर्टल पर कहीं पर भी उस सर्वे के आधारित जो डॉक्यूमेंट या पत्र अपलोड करने पर उसको खाते या कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत नहीं हो रहा है। तो ये विसंगतियां, ये सारे विसंगतियां है। तो पहले स्पष्ट करे सरकार कि भाई ग्राम सभा का क्या ये या उसका अस्तित्व है, उसकी क्या सीमाएं है, क्या उसके अधिकार है, उसकी क्या मान्यता है, ये पहले स्पष्ट करे तब तो। ग्राम सभा केवल भेग में अगर कब बता दीजिएगा, हम भी मानते हैं ग्राम सभा को मजबूत करना चाहिए, ग्राम सभा को और भी ज्यादा अधिकार देना चाहिए, लेकिन ये व्यवहारिक में नहीं है। तो वैसे स्थिति में हम समझते हैं कि कोल्हान के कम से कम हम समझते हैं जो अब बताया जा रहा है, आज सर्वे रिकॉर्ड में जो खतियान है वो फट गया है, आधा से अधिक खतियान फट गया है और दीमक खा गया है। गांव के गरीब आदमी अपना पैसे खर्च करके कोई पटना जाके रिकॉर्ड रूम से नहीं ला सकता है। सरकार ने भी ये मान चुका है कि खाता खतियान फट गया है, आधा से अधिक का दीमक खा गया है, अब रिकॉर्ड में कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जिसका पास में खतियान रहते हुए भी रिकॉर्ड नहीं होने के बाद अगर उसको स्थानीयता प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो कितनी दुर्भाग्य होगा। वे भटकेंगे, दर दर भटकेंगे, उसका पीढ़ी को इस स्थानीयता से वंचित होना पड़ेगा। उसका प्रतिफल क्या होगा? ना उसके बच्चे को नौकरी मिलेगा, ना ही कहीं पर उस आधार पर सरकारी लाभ मिलेगा। हम इसलिए इसका विरोध करें। जो कट ऑफ डेट है कोल्हान में, चूंकि सर्वे हो चुका है, रिजबल सर्वे हो चुका है, आप उसको भी ले लीजिए, 1964 1965 को भी ले लीजिए, जो भी है। या तो सरकार निर्णय ले कि भाई लास्ट सर्वे सेटलमेंट जब हुआ, या सरकार स्वतंत्र निर्णय ले, क्यों नहीं ले रही है? तो क्यों वंचित करना चाहता है? इतना बड़ा भाग जो हमारे 50 से करीब 50 लाख लोग ये कोल्हान इलाका में रहते हैं, वो आधे से अधिक के पास में खतियान नहीं है और खूंटकाटी है हुए है, लेकिन वहां पर इस पर ध्यान नहीं किया। अचानक ला दिया गया, आधा अधूरा प्रस्ताव पास करके ले करके ला गया है। हमको लगता है कि बहुत ही आनंद फनंद में ये स्थानीयता का जो यह प्रस्ताव लाया है, और वो भी जो कट ऑफ डेट को लेकर लाया गया है, इससे बहुत विसंगति, बहुत सारे लोग का अधिकार वंचित हो जाएगा। 45 लाख लोगों को ग्राम सभा कैसे डिफाइन कर पाएगी? जब आप बता रहे हैं कि ग्राम सभा से बोल रही है सरकार करने, नहीं तो संभव है 45 लाख? संभव है, हो सकता है, क्योंकि हर ग्राम में ग्राम प्रधान है और उसकी माने हम समझते हैं कि व्यवस्था किया गया है, लेकिन हम उसको क्या अधिकार दे रहे हैं? नोटिफाई करना चाहिए। कौन सा ग्राम सभा, वो किस एक्ट के तहत में नोटिफाई है, किस, हाँ, उसको शक्ति पर, किस पर उस पर शक्ति से सुशोभित किया गया है? सरकार को ये डिफाइन करना होगा। हम योजना का ग्राम सभा लेते हैं, ना ही स्वशासन व्यवस्था के ग्राम सभा को लेते हैं, तो ये डिफाइन करना पड़ेगा पूरा। क्योंकि आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो क्या होना चाहिए था जो बिना विरोध के, बिना विवाद के सबको स्वीकार ले? देखिए, कोल्हान में हम समझते हैं कि मेजर पार्ट जो 1964 का या उसके बाद भी जो हुआ है, ग्राम या सर्वे सेटलमेंट हुआ है, उसको भी आधार बना ले। वो अगर आधार बन जाता है तो 32 वाला को भी मिल जाएगा, मतलब अगर 32 वाला को भी मिल जाएगा, 64 65 वाला लोग को भी मिल जाएगा। अगर सिर्फ खतियान का जिक्र हो, 32 का जिक्र नहीं, अगर सिर्फ खतियान का जिक्र हो तो बिल्कुल हम इसमें सहमत है कि खतियान आधारित हो। इस पर मैं भी सहमत हूँ कि खतियान जिसके पास में है उसको स्थानीयता का लोगों का लाभ मिलना चाहिए। 64 हो, 32 हो, हाँ, जो भी है उसका खतियान आधारित रखिए। लेकिन जो कट ऑफ डेट दे गया आज का डेट में, दिक्कत यही है कि सरकार के पास में भी रिकॉर्ड पूरा नहीं है। कहाँ से ला के देगा? गरीब जनता कहाँ से ला के देगा बताइए, जब वो अपना परमानेंट करने के लिए। और जिस ग्राम सभा की बात हो रहा है उसको आप एक्ट में परिभाषित नहीं कर रहे हैं कि वो ग्राम सभा का मान्यता होगा कि नहीं होगा। और वो ग्राम सभा भी संदेह का उसकी शक्ति क्या है, ये इसमें भी संदेह है। क्योंकि आप हम देख रहे प्रचलित में कास्ट सर्टिफिकेट लिए वो लोग ग्राम प्रधान लिख के देता है, उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है।
दौड़ दर दर भटक रहा है। सीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस लोग जा रहे हैं, डीसी, कलेक्टर, एसडीओ के पास में जा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है उसको। पोर्टल पर जाता है, उस पोर्टल पर उस ग्राम प्रधान का लिखा हुआ कागज के आधार पर उसको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रही है। तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि स्थानीयता का रिकमेंडेशन अगर ग्राम प्रधान कर देता है तो उसको मान लिया जाएगा? ये सुनिश्चित राज्य सरकार को, हेमंत सरकार को करने की जरूरत है। यही सब विसंगतियां है। हमारे कहने का मतलब यही है कि इस पर विचार विवेचना होनी चाहिए, कि समीक्षा होनी चाहिए पूरा सारे पहलू पर, उसके बाद में स्थानीयता नीति लाए। अच्छा है, हम इससे पक्ष के हैं कि जितना जल्दी हो सकेगा स्थानीय नीति लाए और बेहतर तरीके से सबको भावना को ध्यान में रखते हुए लाए, तो बहुत अच्छा है कि यहाँ पर एक उसका श्रेय मिलेगा। एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि 32 खतियान के विरोधी आप हैं, जो माहौल सोशल मीडिया बाकी जगह दिख रहा है, तो ऐसा नहीं है। मतलब नहीं, ये लोग केवल इतने आधा अधूरा बात कर रहे हैं कि 32 का खतियान का विरोध हम कर रहे हैं या नहीं, स्थानीय नीति का विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोग माहौल बना रहा है। तो हमारे क्या मतलब कि स्थानीय नीति का विरोध नहीं है, जो कट ऑफ डेट है उस कट ऑफ डेट और उसके बाद ग्राम सभा को जो अधिकार देने की बात है, उसको मान्यता देने की बात है, ये कहीं पर परिभाषित नहीं है उसमें। आप इतने बड़ा कोल्हान में जो 1964-65 की बात हम कर रहे हैं, आधा से अधिक के पास में खतियान नहीं है। हम लोग के पास में, किसी के पास में खतियान, आधा से अधिक लोगों के पास में खतियान खूंट खाटी, वहां पर जो खूंट खाटी है कोल्हान के वासी, जी लोग 200-300 साल से रह रहे हैं, उसके पास में आज खतियान नहीं है। खतियान खोजने जाइएगा रिकॉर्ड रूम में तो खतियान नहीं मिलेगा, तो कहाँ से सर्टिफाई करेगा? और जिसको आप सर्टिफाई करने के लिए अधिकार दे रहे हैं उसकी भी अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है, पावर ही नहीं है। तो फिर इस प्रकार का भेग में ला करके स्पष्ट नहीं करके वही होगा जो कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत करने में जो आधार आज लोग भटक रहे हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं, वही हालत फिर इस स्थानीय नीति का लेने के लिए भी लोग परेशान हो गए। अंतिम सवाल दादा कि आपको कोल्हान का शिरोमणि कहा जाता है, कोल्हान की राजनीति को आप बदल सकते हैं जब चाहें। 45 लाख आबादी आप कह रहे हैं इससे प्रभावित होगी, आगे मधु कोड़ा क्या करेंगे? विरोध सड़क पर करेंगे या संगठन के, क्योंकि कांग्रेस के आप लीडर भी हैं, संगठन के पास रखेंगे, सरकार से मिलेंगे, क्या आगे रणनीति है? नहीं, इस विषय पर मैं बात को रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे बात ऐसे है कि लोग थोड़ा बाद में समझते हैं, क्योंकि व्यवहारिक में तब आता है जब लोग व्यवहार में लाता है। जिस प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट निर्गत करने का आधार भी तो खतियाने है, तो फिर आज क्यों नहीं खाइए कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है? जब जैसे जैसे व्यवहारिक होगा कोल्हान वासियों का समस्या बढ़ेगा। आज ही पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ये होता है। जिसके पास 32 का खतियान है उसको इसका लाभ मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, उसको लाभ मिलेगा। लेकिन जिसका पास में 64 का खतियान है और जिसका लैंड सर्वे रिकॉर्ड ही नहीं है पुराना 32 से या 64 से पहले का, 32 से पहले का, तो फिर वो कहाँ जाएगा? उसके लिए क्या व्यवस्था है? और जिस व्यवस्था का प्रावधान आप लोग कर रहे हैं उसकी अस्तित्व में ही प्रश्न चिन्ह है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग करेंगे इसको, जो मुख्यमंत्री से इस बात को हम लोग रखेंगे सरकार के पास भी, और इसको संशोधन किया जाए, इस पर बिना विचार किया जाए, और उसके बाद में एक संपूर्ण उसको एक विचार करते हुए स्थानीय समिति स्थानीयता नीति का भी या बनाने के लिए प्रस्ताव लाए। अगर सिर्फ खतियान आधारित हो जाए तो फिर कोई विरोध? खतियान आधारित हो जाए तो उस पर कोई संशय ही नहीं रह जाएगा, सबका समाधान हो जाएगा। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी थे। जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि 1932 के विरोधी हैं, स्थानीय नीति के विरोधी, इस पूरी बातचीत में एक बात स्पष्ट है कि ये स्थानीयता या 1932 जो सरकार ने लाया उसके विरोधी नहीं है। इनका कहना है कि 45 लाख जो कोल्हान के लोग हैं, जो यहाँ के खतियानी हैं, यहाँ के खुटकटी हैं, उनको जो अलग कर दिया जाएगा वो कई अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इनका कहना है कि अगर स्पष्ट तौर पर खतियान रहे, खतियान आधारित स्थानीयता, इसी बात को जो गीताश्री उरांव है पूर्व मंत्री, वो भी दोहरा रही हैं कि 32 के जगह अगर खतियान का जिक्र हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। कोल्हान अब इसको लेकर किस और बढ़ता है, ऐसे दादा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जो भी तरीका होगा इसका विरोध का वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को समय देने के लिए। चलिए, आपको भी धन्यवाद देते हैं।